ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पावन मास में श्रद्धा और भक्ति से शिव जी की पूजा, व्रत, जप और कथा श्रवण करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं तथा सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज की इस पवित्र स्तुति में हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य अध्याय 1, जिसमें श्रावण मास की महिमा, इसके आध्यात्मिक महत्व और भगवान शिव की असीम कृपा का सुंदर वर्णन किया गया है। आइए पूर्ण श्रद्धा और एकाग्र मन से इस दिव्य कथा का श्रवण करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए हर हर महादेव। सावन माह की पौराणिक कथा। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। पार्वती ने युवा अवस्था में ही सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया। एक अन्य कथा इस प्रकार है। मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी उम्र की कामना के लिए सावन माह में ही घोर तप करके शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का एक अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं, यानी भूलोक के वासियों के लिए शिव की कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि सावन माह में भोले को जल चढ़ाने का विशेष फल मिलता है। शिव महापुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना बहुत उत्तम माना जाता है और ये बहुत उत्तम फल देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों और सभी के लिए अमूल्य हो जाता है। यह 4 महीना में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है या चतुर्मास भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों के संग करना चाहिए। इस माह में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, इसलिए इस माह में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है, जबकि अन्य माह में शिववास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर या चीनी, गंगा जल तथा गन्ने का रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, समीपत्र, कुशा तथा दूब आदि से शिवजी को प्रसन्न करते हैं। अंत में भांग, धतूरा या श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र या समीपत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में किया गया है। बेलपत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। आँख एक तरह का फूल है जो शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर का फल मिलता है।
एक आँख का फूल अगर आप शिव जी पर चढ़ाते हैं तो सोने के दान के जितना बराबर फल मिलता है। अगर 1000 आँख के फूलों की अपेक्षा बस एक कनेर का फूल अगर शिव जी पर चढ़ाया जाए तो उसका भी बराबर फल मिलता है। 1000 कनेर के फूलों की जगह अगर एक बिल्व पत्र का दान किया जाए तो उसका भी उतना ही फल मिलता है। 1000 बिल्व पत्रों के बराबर एक द्रोण या गुमा फूल फलदायी होता है। 1000 गुमा फूल के बराबर एक चिचिरा का फल भी बराबर मिलता है। 1000 चिचिरा के बराबर एक कुश का फूल चढ़ाना भी उतना ही फलदायी होता है। 1000 कुश फूलों के बराबर एक समी का पत्ता बराबर फलदायी देता है। 1000 समी के पत्तों के बराबर एक नील कमल का फूल उतना ही फल देता है। 1000 नील कमल से ज़्यादा एक धतूरा का फल उतना ही बराबर फल देता है और 1000 धतूरों से भी ज़्यादा एक समी का फूल शुभ और पुण्य देने वाला होता है। श्रावण माह महात्म्य पहला अध्याय। शौनक बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अक्लमस, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इसके बाद उन मासों के जो भी धर्म है उनको आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामयी कोई मास है तो कृपया उसको अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत असंतुष्ट हुआ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, सठत का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए जाते हैं। ये सभी आप लोगों में विद्वान हैं, अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर यानी भगवान से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवदेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सर्वश्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला है, सभी कर्मों में सिद्धि देने वाला है और अन्य मास में किया गया कर्म आदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। तो हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस माह के सभी धर्मों का ही वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवणेच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण कहा गया है। इस माह में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से ही सिद्धि प्रदान करने वाला इसलिए भी है कि श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है।
जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता है। इस माह में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो भी कहा वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासाओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकारों के लोग, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को भी इस माह में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्यम, आपने जो कहा कि इस माह में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताएं किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है। उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजन कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस माह में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस माह में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालो, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया है उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा कर बताएं। रविवार, सोमवार, भौमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव भी कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु जी के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसी संदेह सबको विरक्ति से शिक्षा देते हुए आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं।
पुरुष सूक्त में उत्तमृत्व अस्य शानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य हैं। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन सामर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अतः आप मेरे ऊपर कृपा कर मेरे प्रश्नों को बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण माह महात्म्य में पहला अध्याय पूर्ण हुआ। श्रावण माह में शिव चालीसा सुनने का बहुत महात्म्य है, इसलिए अब सुनिए शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौड़ सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुंजयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जाते न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो, लवने में से महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा करी लीन बचाई। किया तपी भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदति मंथन ते ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। किन्हि दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जित के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्हि परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दीक्षित। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति की विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन।
योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास है आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। नित्य नेम कर पराता ही, पाठ करे 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र तू, संवत 64 जान। अस्तुत्य 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुर्च्छियमामृतात्। 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मूर्च्छियमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मूर्च्छियमामृतात्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देती कोढ़िन को काया। अंधे को आँख देती कोढ़िन को काया। बांझिन को पुत्र देती निर्धन को माया। बांझिन को पुत्र देती निर्धन को माया। अंधे को आँख देती कोढ़िन को काया। बांझिन को पुत्र देती निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सतवारी। दीनन की लाज राखो शंभु सतवारी। कामना को पूरा करो जग के बलिहारी। कामना को पूरा करो जग के बलिहारी। दीनन की लाज राखो शंभु सतवारी। कामना को पूरा करो जग के बलिहारी। शूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। शूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा,
शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। जय पार्वती माता, मैया जय गौरा माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, अरिकुल कंटक नासिनी, निज सेवक त्राता, मैया निज सेवक त्राता, जग जननी जगदम्बा, जग जननी जगदम्बा, हरि हर गुण गाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, मैया जय गौरा माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, मैया कुंडल है साथा, देव बधू जस गावत, देव बधू जस गावत, नृत्य करत ताथा। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, मैया जय गौरा माता, ब्रह्म सनातन देवी,
माता। सतयुग रूपशील अति सुंदर नाम सती कहलाता। मैया नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जनमी, हेमांचल घर जनमी, सखियन संग राता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। मैया जय गौरा माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे हेमांचल स्थाता। मैया हेमांचल स्थाता। सहस्रभुजा तनुधर के, सहस्रभुजा तनुधर के, चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। मैया जय गौरा माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही है जननी, शिव संग रंग राता। मैया शिव संग रंग राता। नंदे भृंगी बीन लही, नंदे भृंगी बीन लही, सारा जग मद माता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। मैया जय गौरा माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता। देवन अर्ज करत हम चरण ध्यान लाता। मैया चरण ध्यान लाता। तेरी कृपा रहे तो, तेरी कृपा रहे तो, मन नहीं भर माता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। मैया जय गौरा माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता। मैया जी की आरती भक्ति भाव से जो जन नित्य गाता। मैया जो जन नित्य गाता, नित्य सुखी रह करके, नित्य सुखी रह करके, सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। मैया जय गौरा माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। मैया जय गौरा माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता। मैया जय गौरा माता। ओम जय गंगे माता। मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता,
जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगड़ के तारे सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि हो तेरी, कृपा दृष्टि हो तेरी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो प्राणी शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मातु तुम्हारी जो नर नित गाता, मैया जो नर नित गाता। सेवक वही सहज में, सेवक वही सहज में, भक्ति मुक्ति पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, भक्ति मुक्ति पाता। ओम जय गंगे माता। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में सुना सावन मास महात्म्य का पहला अध्याय, और उसके बाद शिव चालीसा, उसके बाद शिव जी के पवित्र मंत्रों को, और उसके बाद गणेश जी, शिव जी, पार्वती माता सहित गंगा माता की भी आरती। तो ये थी संपूर्ण सावन मास महात्म्य पहला अध्याय की कथा। सभी ने श्रद्धा पूर्वक श्रावण मास महात्म्य अध्याय 1 का श्रवण किया। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। महादेव आपके जीवन में सभी दुख, संकट और बाधाओं का नाश करें तथा आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करें। यदि यह पावन कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को श्रावण मास की महिमा का लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार की व्रत कथाएं, महात्म्य आदि
मंत्र चालीसा और भजन सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।